बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स बनाना सिखाया कि मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 11 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। ये सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। इसमें हमने क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 13। क्योंकि ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड है तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। यानी अलजेब्रा क्या होता है, व्हाट इज अलजेब्रा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर और इंटरव्यूज के अंदर कि अलजेब्रा होता है क्या, व्हाट इज अलजेब्रा। सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबरों को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवीजन। ये जो बेसिक्स रूल्स हम बचपन में सीखते आते हैं, 4 रूल्स, इसे अलजेब्रा कहा जाता है। क्योंकि ये चैप्टर हमारा मैट्रिक्स का है तो हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सीखना है कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है मैट्रिक्स के अंदर, तो हम डिवीजन की जगह इनवर्स फाइंड आउट करना सीखेंगे। चौथी चीज, लास्ट एंड फोर्थ वन। तो मेन हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 13। अब देखिए यहां पर व्हाइट बोर्ड पर मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13। ये सिंपल मैट्रिक्स की इक्वेशंस हैं, प्लस करना है, माइनस करना और इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेने हैं हमने। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स ए, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और दूसरा मैट्रिक्स बी गिवन है, देन फाइंड सी सच दैट, इस इक्वेशन की मदद से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में 0 का कंसेप्ट नहीं होगा, नल का होगा, जिस मर्जी ऑर्डर का होगा। इसके मुताबिक हम चॉइस करेंगे कि वो नल मैट्रिक्स हमने किस तरह का लेकर आना है, किस तरह का प्रूव करना है। यहां पर ऑर्डर 3/3 का है तो ऑर्डर 3/3 ही नल मैट्रिक्स होगा। अब देखिए यहां पर मुझे सी की वैल्यू, अननोन नंबर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 2 मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, ये फाइंड आउट। ये मेरे पास ये भी गिवन नहीं है अभी। ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स में तमाम वैल्यूज एंट्रीज 0 होती हैं, चाहे जिस मर्जी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। यहां पर ए और बी जो गिवन है मेरे पास वो 3/3 के हैं, तो इट्स मीन मैं ये जो ओ मैट्रिक्स यूज करूंगा नल मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का होगा। चलिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। टेक दिस वन, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं हम। टेक ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्योंकि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी लेफ्ट साइड पे, तो जो नॉन गिवन मैट्रिक्स है उन्हें मैं राइट साइड पे ले जाता हूं ताकि मेरी इक्वेशन ए की फॉर्म के अंदर आ जाए। तो ये आ जाएगी मेरे पास सी इज इक्वलेंट टू ओ माइनस ए माइनस बी। मीन इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं, इस वाले नंबर को राइट साइड को, तो मुझे सी का आंसर मिल जाएगा। ओ से मुराद नल मैट्रिक्स है, ये ए और बी। अब यहां पर मैं वैल्यूज रिप्लेस करता हूं क्योंकि मुझे सी फाइंड आउट करना है। पहले नल मैट्रिक्स इसका ऑर्डर का होगा 3/3 का, तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूं। ये ले जी, मेरे पास सी लेफ्ट साइड पे था, यहां पे सी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे ओ माइनस ए माइनस बी। ये नल मैट्रिक्स, ये ए और ये वैल्यूज मैंने रिप्लेस कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा सी का। अब देखिए मैट्रिक्स में कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं हम। यहां पर मैट्रिक्स माइनस हो रहे, माइनस से मुराद फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सॉल्व करना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। चाहे प्लस हो रहा है तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस कैसे करेंगे हम, फर्स्ट एंट्रीज को लेके चलते हैं। पहले 0 -3, इधर की फर्स्ट एंट्री -3 हो जाएगी क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये इधर फर्स्ट एंट्री क्या है 2, तो ये -2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री 0, ये माइनस, और ये सेकंड एंट्री है माइनस माइनस +1, ठीक है, और उसके बाद -7, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। अब थर्ड वैल्यू 0 -2 माइनस, सॉरी यहां पर मैंने एक मिस्टेक की है, यहां पर सेकंड वैल्यू थी
क्योंकि सेकंड जब लिखना है 0 माइनस माइनस प्लस 1 और सेकंड वैल्यू ये है मेरे पास, तो ये -1 आएगी। उसके बाद थर्ड वैल्यू 0 माइनस 2 -7, यानी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को प्लस माइनस करना है। कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू फोर्थ है तो फोर्थ के साथ करेंगे, फिफ्थ है तो फिफ्थ, इस तरह हम सब वैल्यूज को माइनस कर लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। चलिए मैं लिख रहा हूं जल्दी से, 0 माइनस 0 माइनस 0, उसके बाद ये वाली वैल्यू 0 माइनस 6 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस 0 माइनस 4, उसके बाद 0 माइनस माइनस प्लस 3, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा। लास्ट टर्म्स को ऐड कर रहा हूं, सॉरी माइनस कर रहा हूं, ये आ जाएगा लास्ट वाली -2। ये कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मैंने प्लस माइनस कर दिया। अब इसको प्लस माइनस करेंगे डायरेक्ट तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पार्ट का। ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -9, ये भी आ जाएगा 0 -8 0 4 -4 और ये लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगी मेरे पास। तो ये फाइनल मेरे पास सी का सॉल्यूशन होगा थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो स्टेटमेंट है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स एंड वाई, यानी मुझे दो मैट्रिक्स फाइंड आउट करने एक्स और वाई की वैल्यू सच दैट ये दो इक्वेशंस गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, यानी इन दो इक्वेशंस को मैंने सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे आप छोटी क्लासों के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरह इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें मेरे पास लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में है। लीनियर इक्वेशंस को हम किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करके सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट -1 है, यहां पर +3 है। यानी किसी एक का सेम बनाएंगे, चाहे x का बना लें चाहे y का बना लें। मेरे लिए क्योंकि ये इजीएस्ट है, यहां पर माइनस है और यहां पर प्लस है, अगर मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं इस नंबर को 3 के साथ तो ये 3y बन जाएगा। यहां पर -3y हो जाएगा और यहां पर +3y। जब उन दोनों को ऐड करेंगे y कैंसिल होके हमें x का सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही इस मैट्रिक्स इक्वेशंस को, ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर है, उनको सॉल्व करेंगे, किसी एक का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। इसे कह देते हैं फर्स्ट और इसे कह देते हैं हम सेकंड। अब देखिए मैंने कहा मैंने y का कोएफिशिएंट सेम बनाना है, इधर y का कोएफिशिएंट 3 है, इट्स मीन मुझे इक्वेशन नंबर 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3 के साथ। इधर मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग 1/3, यानी इक्वेशन नंबर 1 को मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हो जाएगा 6x और ये आ जाएगा 3y और इधर हर नंबर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मैट्रिक्स है तो जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको ये आ जाएगा 3 18 -3, उसके बाद ये क्या आ जाएगा 6 3 21। देखिए ये मेरे पास 3y नेगेटिव में आ चुका है, यहां पर क्या था 3y पॉजिटिव, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जब मैंने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया देन एडिंग विद 2, यानी 2 के साथ ऐड करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे इसे। जब मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ये मेरे पास एक न्यू इक्वेशन बन चुकी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। अब मैंने इसको ऐड करना है इसके साथ, उसी तरह एडिशन करेंगे। लेफ्ट साइड क्या मेरे पास x + 3y और राइट साइड में मैट्रिक्स है, राइट साइड में क्या 4 3 2 1 -3 0, क्योंकि अपोजिट साइंस के अंदर ऐड किया जाता है। अगर साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो हम ऐड करेंगे, एडिशन में साइन चेंज नहीं होते। तो ये वाली टर्म कैंसल, यहां से क्या बचेगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7x के इक्विवेलेंट, ये चीज आ जाएगी। अब ये दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, दो मैट्रिक्स, यहां पे दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। एडिशन के अंदर क्या करते हैं
पहली वैल्यू को पहली के साथ ऐड करेंगे, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथी को चौथी के साथ, पांचवी को पांचवी के साथ, छठी को छठी के साथ। इस तरह एडिशन करेंगे तो मेरे पास बनेगी ये वैल्यूज। यह आ जाएगा 3 + 4, ये क्या आ जाएगा 3 + 18 + 3, ये बनेगा -3 + 2 6 + 1, और ये आ जाएगा 3 - 3 और 21 + 0, और 7 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी यहां से 1/7, और यहां पर आ जाएगा 7, और इधर कितना आ जाएगा 21, इधर कितना आ जाएगा -1 7 0 21। अब 7 हर नंबर के साथ आपने डिवाइड करो, क्योंकि बाहर डिवाइड हो रहा है 7, तो हर नंबर के साथ 7 डिवाइड होगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको 7/7 करेंगे 7 से डिवाइड, 21 / 7 -1 / 7, और ये आ जाएगा 7 / 7, और ये आ जाएगा 0 / 7, और ये आ जाएगा 21/7। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी इस मैट्रिक्स की। सॉरी, यहां पर मैंने आई थिंक मिस्टेक्स की है। जब इसको मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 9 बनता है, यहां पर 9 आएगा, 9 -2, ये तो ये 7 हो जाएगा, मेरे पास 7 हो जाएगा, तो यहां पर -7 आएगा, तो -7 / 7, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा x = 1 1 3 0 -1 3। तो ये मेरे पास x आ चुका है, फर्स्ट वन। हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। अब इसको मैं किसी एक में रिप्लेस करूंगा इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में करें चाहे सेकंड में करें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब 1 में रिप्लेस करेंगे, पुट इन 1, यानी इस मैट्रिक्स को मैं इधर रिप्लेस करूंगा, यहां पर 2x, x की वैल्यू क्या मेरे पास 1 1 3 0 -1 3 -y = दिस नंबर, दिस मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये 1 2 6 1 -3 7। अब y की वैल्यू निकालनी, y को इधर ले आते हैं और इसको इधर लाके मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले इधर 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 = 2 6 -2 2 0 6, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैट्रिक्स इधर आके माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा 1 2 6 1 -3 7, और y इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y को मैंने सेपरेट कर लिया। अब y को मैं इधर लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूं ताकि इजीएस्ट हो मेरे पास। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करना, 2 - 1 6 - 6 -2 माइनस माइनस प्लस 2 - 2 0 -1 और 6 -7। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का सॉल्यूशन भी मुझे मिल जाएगा, ये आ जाएगा 1 0 0 -1 1 -1। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा y का। यहां पर मैंने x का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था और वहां पर मैंने y का सॉल्यूशन निकाल लिया, तो फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा x और y का इन दो इक्वेशंस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड a, इस क्वेश्चन के अंदर हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये मेरे पास कॉम्बिनेशन गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है और यहां पर अननोन नंबर a है। इन दो मैट्रिक्स के दरमियान ये नंबर मुझे फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स। चलें स्टार्ट करते हैं, कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहले क्योंकि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स को भी उधर लेकर जाना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को भी उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो हमें मालूम है कि डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है। मैट्रिक्स ऑफ अलजबरा से मुराद सिर्फ प्लस है, सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है। डिवीजन की जगह समझ ले कि हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है।
ठीक है, अलजबरा से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन का कंसेप्ट नहीं होता। या तो आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो डिवाइड नहीं कर सकते, इनवर्स कर सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो इट्स मीन जब मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको भी उधर ले जाना पड़ेगा, इसको भी उधर ले जाना पड़ेगा, तब मुझे ए का सोल्यूशन मिलेगा। चले कैसे लेकर चलेंगे? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनके नाम रख लेता हूं। ए ऑलरेडी है, इसे मैं बी का नाम दे देता हूं, ये आ जाएगा बी, ए वैसे ही आ जाएगा, इसका नाम रख देते हैं सी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमें मालूम है ये आई के इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, मैंने इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, इन टर्म्स को उधर लेकर जाना है। अब देखें, डिवीजन का कंसेप्ट नहीं है, सी उधर जाके इनवर्स होगा। ठीक है, अब ये राइट साइड पर है, राइट साइड पर, ए के राइट साइड पर, जब इधर इनवर्स बनाएंगे वहां पर भी राइट साइड पर मल्टीपल में होगा। मैट्रिक्स के अंदर एक चीज याद रखनी है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन में ख्याल रखना पड़ता है, प्लस माइनस में नहीं। प्लस माइनस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी कि ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये होल्ड कर जाती मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करती। यानी जब मुझे इस सी को मुझे उधर इनवर्स बनाना है, तो ये राइट साइड पर है मल्टीपल में, तो इधर भी मल्टीपल में राइट साइड पर ही आएगा। तो ये आ जाएगा बी ए आई सी इनवर्स। यहां पर ए के राइट साइड में मल्टीपल था, तो जब इधर लेकर जाएंगे तो आइडेंटिटी के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी इनवर्स राइट साइड पर ही होगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को भी याद रखें, अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट्स सेल्फ रिमेन सेम, आंसर चेंज नहीं होता। अगर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी सॉरी वही रहता है मैट्रिक्स जो ए होगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। मींस इसका सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा, बी ए इज इक्वल टू सी इनवर्स, इधर रेफरेंस दे दें एम मैट्रिक्स, क्योंकि ए ऑलरेडी यूज है, एम आई इज इक्वल टू एम के इक्विवेलेंट होता है। किसी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करो वो एम के इक्विवेलेंट होता है। अब इसको भी उधर लेके जाना, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बी को भी उधर लेकर जाना, लेकिन इधर बी लेफ्ट मल्टीपल है ए का, तो जब उधर इनवर्स बनाता उधर भी लेफ्ट मल्टीपल होना चाहिए, ना कि राइट मल्टीपल। जब मैंने इसको उधर लेकर जाना है राइट साइड पर, तो मेरे पास क्योंकि ये लेफ्ट मल्टीपल है तो उसका इनवर्स भी लेफ्ट मल्टीपल होगा। अब देखिए, मुझे ए की वैल्यू निकालनी थी, इस बी और सी मैट्रिक्स में राइट साइड पर लेकर आया, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब यहां पर दो इनवर्स फाइंड आउट करने हैं, ये आप 9th क्लास के अंदर सीख चुके हैं। हमें मालूम है हमें इनवर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ये फार्मूला आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। ये 2x2 के ऑर्डर्स हैं। मेरे पास बी मैट्रिक्स ये है, सी मैट्रिक्स ये है, यानी इन दोनों के इनवर्स फाइंड आउट करूंगा मैं पहले, और इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। चले जी, पहले इनवर्स निकालते हैं बी का। नो, बी का इनवर्स निकालना है तो पहले मुझे बी डिटर्मिनेंट चाहिए। बी डिटर्मिनेंट से मुराद क्या होगा, चेक करते बी का डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 2 3 1 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 2 2 4, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस दरमियान में, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। बी का डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ बी बनाते हैं, एडजॉइंट बी। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज करते हैं, 2 2, इन दोनों की जगह ये 2 2 है वैसे ही रहेगा, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -1 -3, तो ये एडजॉइंट भी आ गया। अब मेरे पास इनवर्स क्या बनेगा, इनवर्स फार्मूला लिख लेते बाय यूजिंग, मेरे पास बी इनवर्स का क्या बनेगा, बी इनवर्स होगा 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 1/1 डिवाइडेड बाय इंटू ये एडजॉइंट की वैल्यू 2 -1 -3 2, तो फाइनली बी इनवर्स का, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1, जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो खत्म हो जाता है, तो ये मेरे पास नंबर खत्म हो जाएगा, तो जस्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 2 -3 -1 2, तो ये मेरे पास आ चुका है बी इनवर्स। अब मुझे क्या निकालना है, सी इनवर्स। सी इनवर्स भी मैं यहां पर स्पेस बना लेता हूं इसको। सी इनवर्स के लिए मुझे पहले चाहिए सी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट सी। सी का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा,
इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये क्या 1 2 3 4, ये चीज आ जाएगी 4 1 4 -6 दैट इज -2 आंसर आ गया। अब एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ सी। एडजॉइंट ऑफ सी कैसे निकालते हैं हम, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे 4 1 और इन दोनों की हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। जब साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -2 -3। तो फॉर्मूला यूज करेंगे इनवर्स का बाय यूजिंग सी इनवर्स का। सी इनवर्स का क्या फॉर्मूला होगा, सी इनवर्स 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी। तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1/2 और एडजॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 4 -2 -3 1। तो ये मेरे पास सी इनवर्स और बी इनवर्स आ चुका है। अब मुझे सॉल्यूशन निकालना है ए का, इसमें रिप्लेस करके इसके अंदर तो मैं अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करूंगा ए का। चलो जी, इस इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करते हैं वैल्यूज। इक्वेशन नंबर 1, therefore 1 becomes a किसके बराबर है, a इज इक्वलेंट टू बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू ये निकाली हमने, दैट इज बी इनवर्स। तो बी इनवर्स क्या है मेरे पास 2 -3 -1 और 2 आ जाएगा। उसके बाद सी इनवर्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई -1/2 और ये आ जाएगा मेरे पास 4 -2 -3 1। ये स्केलर मल्टीपल है, इसे हम बाहर ले आते हैं। a इज इक्वलेंट टू -1/2 और इन दो मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है। ये आ जाएगा 2 -1 -3 2 इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास 4 -2 -3 1। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ डिवाइड करके हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। मल्टीप्लिकेशन बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 2 8 +2 2 3 -6 -1 इंटू 1 -1, इसको इसके साथ -12, इसको इसके साथ -4, इसको इसके साथ करेंगे तो +9, इसको इसके साथ करेंगे तो +2। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा फर्दर हमें -1/2 और ये आ जाएगा 10 -7 -16 11। बाहर मल्टीपल -1/2 है, यानी -2 के साथ हर नंबर को डिवाइड कर दें। मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, जब 10 को -2 पे डिवाइड करेंगे दैट इज -5। तो ये आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन से -5 माइनस प्लस 7/2 -+ 16/2 8 और -11/2। तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा ए का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है और ये मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर ही मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इक्वेशन गिवन थी और ये मेरे पास इनवर्स था, ए मैट्रिक्स था, ये फाइंड आउट किया इनवर्स बना के इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का। लेकिन जब हम इधर बात करेंगे, क्योंकि जब मैंने ऐसा राइट साइड पर इनवर्स बनाना है तो उसका इनवर्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम नहीं होता, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या बनता है हमारे पास 2/3 रोज 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर हमारे पास 3/2 है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे यहां पर 2/2 था, 2/2 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स अभी तक डिफाइंड नहीं है, अभी तक इसका रिजल्ट डेवलप नहीं हुआ। तो हम इस मैट्रिक्स एक्स को तो फाइंड करना है,
लेकिन अब इसका इन्वर्शन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे इनवर्स की मदद से हमने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इस मैट्रिक्स को इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स मैट्रिक्स कैसा होगा पहले तो ये डिसाइड करना। एक्स मैट्रिक्स हम अपनी मर्जी का जनरेट करेंगे कि किस ऑर्डर का होगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पर। कैसे? चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मेरे पास, इसको ए कह देते फॉर एग्जांपल, ए 3 रोज 2 कॉलम्स, और ए का मेरे पास नहीं है, मुझे बनाना है, और राइट साइड वाले को बी कह देते हैं। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3, यानी ये मैट्रिक्स ए मान लें, इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम्स, और ये मुझे एक्स का पता नहीं है किस ऑर्डर का है। इस इक्वेशन की मदद से, ऑर्डर की इक्वेशन की मदद से ही हम फाइंड आउट करेंगे एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा। बड़ा सिंपलेस्ट वे है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे रो चाहिए और कॉलम चाहिए, ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए का, ये कॉलम और ये रो सेम होनी चाहिए। अगर मुझे ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो, अगर ये सेम होगी तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इट्स मीन जो एक्स की रोज होंगी वो 2 रोज होंगी अकॉर्डिंग टू ए, क्योंकि ए के कॉलम 2 हैं, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है हमने तो एक्स की रोज 2 लेंगे। मींस ये नंबर सेम होना चाहिए, तब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन रो तो मेरे पास सिलेक्ट हो गई एक्स की, अब मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है। अच्छा, जब मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला नंबर और ये वाला नंबर कैंसल आउट हो जाता है, तो इधर क्या बच गया? जस्ट 3, और इधर आ जाएगा क्रॉस ये वाला डॉट दरमियान वाला। राइट साइड पे नंबर क्या है? 3/3। अब हमें नजर भी आ रहा, तो इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी, यानी यहां पर 3 होगा, ये 2 कैंसिल हो चुका था। अगर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ये नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो लास्ट वाले हमेशा बचते हैं। तो इट्स मीन यहां पर 3 होगा तो इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। तो इट्स मीन तो फाइनली हमारे पास एक्स किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? 2/3। बड़ा सिंपल सा वे है। ए का ऑर्डर क्या था इस मैट्रिक्स का? 3/2, और इसका मैट्रिक्स का मैंने खुद बनाना है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए। यहां पर 2 था तो मैंने 2 लिख लिया। जब मल्टीप्लाई करना है ये और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब इधर मैंने 3 क्यों लेबल किया? इसकी वजह से, क्योंकि इक्वेशन तब बैलेंस होगी, मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो फाइनली हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है? एक्स, दैट इज 2/3। इधर हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। यहां पर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, वहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए हमने इनवर्स बना के सॉल्व कर लिया। चले आते हैं, अब लेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 2/3 का ऑर्डर बनाना है, तो लेट कर लेते हैं। जो मुझे फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू A B C D E F, इसका ऑर्डर क्या आ गया मेरे पास? 2 रोज 3 कॉलम, उस इक्वेशन के मुताबिक, यानी इनके ऑर्डर को मैंने वेरीफाइड कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो ये मेरे पास x का ऑर्डर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए सॉल्यूशन फर्दर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन, इस इक्वेशन में दोबारा एक्स की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर फर्स्ट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? 3 0 2 2 1 0, और x मैंने क्या अज्यूम किया जो मैंने फाइंड आउट करना है? A D B E C F इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या है? 7/2 11 2 2 4 1 1 2 0, यानी जो मैंने फाइंड आउट करना था x, उसको मैंने लेबल कर लिया ऑर्डर के मुताबिक A B C। अननोन नंबर है, आइए 6 अननोन नंबर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास बनेगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3A प्लस 2D, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3B प्लस 2E, फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम 3C प्लस 2F। ये फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है यहां पर। इसी तरह ये वाली रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 0A प्लस D। मैं 0A नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 हो जाएगा, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट D लिखूंगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0B आना है, 0B प्लस E। तो मैं ये वाला नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा एक स्टेप बच जाएगा यहां पर, तो ये E आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0C, वो नहीं लिखना, तो जस्ट F लिखूंगा मैं, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2A प्लस 0D। तो यहां पर मैं 0D सेकंड टर्म नहीं लिखूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जस्ट 2A। सेकंड रो सेकंड कॉलम जस्ट 2B, सेकंड रो थर्ड कॉलम जस्ट 2C। और राइट साइड पे मेरे पास क्या है, मैट्रिक्स 7/2 2 1 11 4 2 2 1 0। ले जी, अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ चुके हैं। इसका ऑर्डर भी 3/3 बन गया, उसका ऑर्डर भी 3/3 बन गया। अब कंपेयर करेंगे यहां पर वैल्यूज को, क्योंकि हमने A B C D E की वैल्यूज निकालेंगे तो तब हमें फाइनल X का रिजल्ट मिलेगा। अब वहां से बाय कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। बाय कंपेयरिंग देखें, इसको मैं इसके इक्विवेलेंट भी ले सकता हूं, लेकिन हमने सिंपलेस्ट वे यूज करना है ताकि हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाए। पहले A से स्टार्ट करते हैं। A किसके बराबर है, 2A। यहां से 2A इज इक्वल टू 1, 2A इज इक्वल टू 1, तो A का आंसर क्या आ गया, दैट इज 1/2। बिल्कुल इसी तरह 2B किसके बराबर आ गया, 2K, 2B इज इक्वल टू 2, और B का आंसर क्या मिल गया हमें, 1 के इक्वलेंट। और लास्ट में 2C किसके बराबर आ गया, 0 के। तो 2 उधर जाके डिवाइड, तो C किसके इक्वलेंट आ गया, 0। यानी फर्स्ट रो A B C का आंसर मुझे मिल गया। अब इधर से कंपेयरिंग स्टार्ट करें सेकंड रो। पहले मैं थर्ड रो को कंपेयर किया, उसके बाद सेकंड रो को, और D किसके बराबर आ जाएगा, 2 के इक्वलेंट। यहां से डायरेक्ट ही सोल्यूशन मिल जाएगा हमें। D बराबर है 2 के और E बराबर है 4 के, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा F बराबर है 1 के। तो मेरे पास A B C D E F तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। इसमें रिप्लेस करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, तो फाइनल हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा X का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा टेक्निकल था, वो आपको पता होना चाहिए कि X कैसे बनाना है हमने। देयरफॉर 1 बिकम्स X बराबर आ गया ABC 1/2 1 0 2 4 1। तो ये फाइनल सॉल्यूशन होगा सेकेंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमें स्टेटमेंट गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स A एंड B, ये दो रो मैट्रिक्स गिवन है A और B, फाइंड नॉन जीरो मैट्रिक्स C। यानी हमने नॉन जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स नहीं, नल के अलावा, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज हो, सच दैट ये इक्वेशन की मदद से, ये इक्वेशन AC इज इक्वल टू BC, इस इक्वेशन को हमने यूज करके C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब C मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है ये हमें पहले मालूम होगा, तो फिर हम आगे अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकेंगे। क्योंकि यहां पर A और B ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो ना, तो C को भी हम अज्यूम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि A और B रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो C हो वो किस फॉर्म के अंदर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि A और B रो मैट्रिक्स है, वो जरूरी नहीं कि रो हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। वो अभी हम चेक करेंगे हमने कौन सा मैट्रिक्स यूज करना है, वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। चले जी, इक्वेशन अभी जैसे मैंने सेकंड पार्ट के अंदर मैट्रिक्स X बनाना सिखाया, बिल्कुल उसी तरह मैं आपको ये मैट्रिक्स C बनाना भी सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे पास A C B C ये इक्वेशन गिवन है। जब इसका ऑर्डर चेक करते हैं, A का ऑर्डर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी एक रो है और दो कॉलम है, और इसमें भी एक रो दो कॉलम। अब हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे A और C को मल्टीप्लाई करना है, A का ये वाला नंबर और C का ये वाला नंबर सेम होगा तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगी। इट्स मीन यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कॉलम
फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन जो मैंने सी सिलेक्ट करना है उसकी 2 रोज तो लाजमी होंगी। अब रह गया कॉलम की बारी, उसको कॉलम को भी चेक करते। इधर आ जाए जरा पहले, ये 1/2 है, ये बी और सी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। इट्स मीन यहां पर भी क्या वैल्यू होगी 2, ये बन जाएगी। यानी कि यहां पर सी की सेकंड रो होगी और इधर भी सी की सेकंड रो, ये मैच कर चुकी है, दोनों साइडों पे बैलेंस कर रही है। ये नंबर सेम होना चाहिए, ये नंबर क्या होना चाहिए, सेम। अब मुझे यहां पर नंबर तलाश करना और ये वाला, ताकि इक्वेशन बैलेंस भी हो, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है तो ऑर्डर सोल्व करने के बाद इस ऑर्डर को जब सोल्व करें तो ऑर्डर सेम आना चाहिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, इधर क्या बच गया 1, और ये इधर भी डैश लिख रहा हूं मैं, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच गया 1, तो ये डैश आ जाए। अब इस डैश को मैंने रिप्लेस करना है ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अब यहां पर मेरी मर्जी है, मैं 1 1 रखूं, अगर मैं 1 1 रखूं तब भी बैलेंस है, अगर मैं 2 2 रखूं तब भी बैलेंस है, जब मैं 3 3 रखूं तब भी बैलेंस है। तो इट्स मीन मुझे कॉलम से कोई नहीं है, रो तो फिक्स है, रो तो सी की 2 ही होंगी, लेकिन कॉलम मेरे पास है वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसको मैं 1 ही अज्यूम करूंगा ताकि जितना सोल्यूशन आसान इजी हो जाए सॉल्व करना हमारे लिए। 2 2 भी हो सकता है, यहां पे 2 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपलिसिटी के लिए यहां पर 1 कंसीडर, अगर यहां पर 1 आता है तो यहां पर क्या होगा 1, यहां पर क्या होगा 1, तो इट्स मीन सी मेरे पास क्या होगा, मैट्रिक्स 2/1 ऑर्डर का। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा वे है, जैसे मैंने लास्ट पार्ट के अंदर बताया, ये नंबर सेम होना चाहिए, वो मैंने सेम लिख लिया था इधर, लेकिन यहां पर हर नंबर के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, लेकिन हम सिंपलिसिटी के लिए यहां पर 1 को यूज करेंगे। तो मेरा जो सी का ऑर्डर होगा 2/1, जो मुझे मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है नॉन जीरो, नल मैट्रिक्स नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। लेट कर लिया, सी बी द नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का, 2/1 का मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक है, चलिए सच दैट, क्योंकि मेरे पास 2 रोज है और 1 कॉलम, तो कैसा होगा सी को लिख लेते हैं इधर, तो सी मेरे पास आ जाएगा, 2 रोज है जी, 2 रोज तो 2 अननोन ले लेते हैं, ए बी, ये 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो मुझे ये नॉन जीरो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद, इस इक्वेशन की मदद से ही मैंने डिसाइड किया कि मेरा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा। तो ये फाइनली सी आ चुका है, अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं। नाउ टेक दिस इक्वेशन, नाउ ए सी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के इक्विवेलेंट। ए की वैल्यू क्या मेरे पास 3 7 और सी की वैल्यू ए बी, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 14, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉरी यहां पर 2 14 और ये आ जाएगा ए बी। ये ए है 9 नहीं है, इसे 9 मत समझिएगा। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो मुझे फाइनल ऑर्डर क्या मिलना है, 1 रो 1 कॉलम, यानी 1/1 लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे। ये 3a हो जाएगा प्लस 7b, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2a प्लस 14b, यानी सी की वैल्यू जो मैंने यूज की थी ए बी, इस इक्वेशन में रिप्लेस करके ये मेरे पास सेटिस्फाइड करती है ऑर्डर 1/1। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होंगी। जब इसको सॉल्व करेंगे 3a प्लस 7b 2a 14b, ए वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, बी वाली टर्म्स एक साइड पे, 3a माइनस 2a 14b माइनस 7b, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा a 7b। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ चुकी है आफ्टर सॉल्यूशन दिस कॉम्बिनेशन। अगर इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आ चुकी है। देखिए मुझे 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ए और बी की, 2 अननोन नंबर्स हैं।
यहां पर मेरे पास इक्वेशन एक है और दो अननोन नंबर्स है। अच्छा, यहां पर हम डिटेल में जाके लास्ट में पढ़ेंगे 2.5 एंड 6 के अंदर, जब एचलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचलॉन और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, तब आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। अब देखिए, बस सिंपल सी बात याद रखनी है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आई, इक्वेशन एक है, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन हो, कितने वेरिएबल मालूम करने, अननोन नंबर, दो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर मुझे दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और मेरे पास एक इक्वेशन है, मींस नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ही आएगा, एक से ज्यादा लाखों आ सकते हैं सॉल्यूशंस, जो मर्जी पुट करते चले जाएं, हमें सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे, हमें उससे गर्ज नहीं है। ये डिटेल में जाके हम डिस्कशन करेंगे लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट के अंदर, जब नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन और नंबर ऑफ वेरिएबल से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। इसमें मेरे पास एक इक्वेशन है और दो अननोन्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो आपको तरीकाकार बता देते हैं। जो मेरे पास सेकंड वेरिएबल है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं, उसका सॉल्यूशन एक्स आता है। एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, यहां पर जीरो नहीं लेना आपने, क्योंकि जो हमने डिफाइन किया दैट इज नॉन जीरो, एक्सेप्ट जीरो के अलावा। अगर ये स्टेटमेंट में ना लिखा हो तो हम जीरो भी ले सकते हैं, तो इट्स मीन, तो लेट कर लेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए b इज इक्वल टू एक्स, यानी b का सॉल्यूशन x हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। देन इसमें रिप्लेस करें, पुट इन 1, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 7x, और वेयर x इज एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या रियल नंबर, जो मर्जी हो सकता है जी, ठीक है, हमारी चॉइस है। मैं अपनी मर्जी का कोई नंबर लूंगा, सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे, ये हम पे डिपेंड करता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। चले जी, उसके बाद यहां पर इसका मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं फाइनली। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये सी मैट्रिक्स निकालना है, तो सी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या मेरे पास 7x निकाली, और बी की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम की थी, x के इक्विवेलेंट, और वेयर, ये लाइन लास्ट में लिखिएगा, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि आपकी बुक में ये सॉल्यूशन एक्सेप्ट जीरो नहीं लिखा, ये करेक्ट आंसर है, बिकॉज ऑफ हमने नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालना है। अगर मैं x को जीरो मान लूं तो यहां पर जीरो जीरो मीन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा मुझे, तो ये फाइनल सॉल्यूशन होगा इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने अभी प्रीवियस पार्ट करवा बिल्कुल उसी तरह मिलता जुलता है, जस्ट आपको ऑर्डर सेम बनाना पड़ता है। जब ऑर्डर सेम बनाना आ गया तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ईजीएस्ट वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर अगेन एक इक्वेशन गिवन है, मुझे तीन अननोन नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, जी, टी, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है। जो इक्वेशन गिवन है उसी को लेके चलते हैं। गिवन दैट, हमारे पास क्या गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इक्वेशन, एक्स वाई 4 0 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 टी जी 6, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इक्वलेंट कब होते हैं, जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हो, मींस एक्स वाई को इसके बराबर रखेंगे, 4 को जी के बराबर, 0 को टी के बराबर, एक्स प्लस वाई को इसके बराबर। बाय कंपेयरिंग करते हैं, बाय कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग से मुझे तीन अननोन नंबर्स निकालने हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि मुझे जरूरत सबकी पड़ेगी। एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 8। जब हम बात करेंगे जी किसके बराबर आ जाएगा 4, इसका तो डायरेक्ट ही सोल्यूशन आ गया, जी इज इक्वल टू 4। इसी तरह टी किसके बराबर हो जाएगा 0, तो ये भी डायरेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। और यहां से एक्स प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा 6 के इक्विवेलेंट। तो मेरे पास दो सॉल्यूशंस तो आ चुके हैं, एक टी का और एक जी का। मुझे अब सॉल्यूशन चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ स्क्वेयरिंग, इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, एक्स
प्लस वाई का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर, दोनों साइड में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 2ab एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy 36। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में थी वो किसके इक्विवेलेंट है 8 के इक्विवेलेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 दैट इज 36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 36, 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस होके आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास दैट इज 20। तो इट्स मीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। मुझे 3 अननोन नंबर्स निकालने हैं कि जी का, टी का और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तीनों सॉल्यूशंस आ चुके हैं तो फाइनल इसका सॉल्यूशंस हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें स्टेटमेंट गिवन इफ ए मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है, एक ए दूसरा आइडेंटिटी, दोनों का ऑर्डर सेम है 2/2 है। देन फाइंड अल्फा एंड बीटा, और ये इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू बीटा ए। इस इक्वेशन की मदद से हमने अल्फा और बीटा दो अननोन नंबर्स हैं उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ए स्क्वायर है, मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं है तो एक्सपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ए इंटू ए। तो मैं ए स्क्वायर फाइंड आउट करूंगा ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ, तो ये इधर मैं पहले फर्स्ट स्टेप में लिख लूंगा ए इंटू ए प्लस अल्फा आई, ये वैसे ही आ जाएगा और बीटा ए के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना तो ये क्या आ जाएगा ए की वैल्यू 3 7 4 6 और यहां पर भी 3 7 4 6 प्लस अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो गिवन है हमें 1 0 0 1 और राइट साइड पर बीटा इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई 3 7 4 6, ये मेरे पास बीटा की वैल्यूज आ गई, यानी ए और आई की वैल्यू रिप्लेस कर रही इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 प्लस 28, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 12 प्लस 24, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 21 प्लस 42, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा 28 और साथ में क्या आ जाएगा 36 और यहां पर अल्फा को मल्टीप्लाई करवाएंगे, अल्फा 0 0 अल्फा, अल्फा को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर बीटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा 6 बीटा। चलें जी फर्दर सॉल्व करते हैं, इनको ऐड अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37, इनको ऐड अप करेंगे तो 36, इनको ऐड अप करेंगे तो 63, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 और यहां पर ऐड होगा अल्फा 0 0 अल्फा और राइट साइड पे वो नंबर वैसे ही रहेगा मैट्रिक्स मेरे पास 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा 6 बीटा। अब यहां पर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। जब मैं ऐड करूंगा 37 प्लस अल्फा 36 प्लस 0 मीन्स 36, 63 प्लस 0 63, 64 प्लस अल्फा, इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया और राइट साइड पे वैसे ही रहेगा 3 बीटा 4 बीटा 7 बीटा 6 बीटा और ये मेरे पास लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई कर लिया तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बना। राइट साइड पे भी एक मैट्रिक्स है 2/2 का, लेफ्ट साइड पे भी 2/2 है और दरमियान में इक्वल का साइन है। जब इक्वल का साइन है तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होंगी। अब देखिए मुझे दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक अल्फा की और एक बीटा की। अब यहां से वैल्यूज को कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे सिंपलेस्ट वे, अगर मैं पहले इसको नहीं ले रहा इसके साथ, इसको मैं ले रहा हूं कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ, यहां से मुझे बीटा की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। तो इट्स मीन 4 बीटा
ये सेकंड टर्म है, इधर सेकंड टर्म, ये किसके बराबर है 36 के, तो 4 इधर आके डिवाइड, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 के इक्विवेलेंट। बीटा तो आ चुका है मेरे पास, अब किसकी बारी है अल्फा की वैल्यू। अब कंपेयर जिसको मर्जी कर ले, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर लेते हैं, एंड 37 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा। 37 उधर जाके माइनस, इधर आ जाएगा अल्फा, 3 बीटा, बीटा की वैल्यू 9 और ये आ जाएगा माइनस 37, तो अल्फा 27 माइनस 37। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा -10 के। तो इस पार्ट का भी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसमें हमने अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। अल्फा -10 और बीटा 9 के इक्विवेलेंट आ चुका। बड़ा सिंपलेस्ट वे था, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 6th एंड लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और इसमें से मुझे अननोन नंबर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और ये मैट्रिक्स इक्वेशन मेरे पास गिवन है। अब ये तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। फर्स्ट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, सेकंड स्क्वायर मैट्रिक्स है और थर्ड कॉलम मैट्रिक्स है। यानी पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो सोल्यूशन आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा। पहले ये चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स इसके साथ, इस वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हम ऑर्डर की मदद से उसे चेक करेंगे। पहले चेक करते हैं कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसका ऑर्डर क्या मिलता है हमें 1/3, इसका ऑर्डर क्या मिलता है 3/3। यानी ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है। हमें पता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है जब ये नंबर सेम हो। अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। इट्स मीन मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकता हूं, ये नंबर मैच कर रहा है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका ऑर्डर क्या मिलेगा आपको 1/3। यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑर्डर भी 1/3 बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जब मैंने मल्टीप्लाई करवाना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो x को 1 के साथ ये x आ जाएगा, उसके बाद -4 को 0 के साथ प्लस 0, उसको 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 4। मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब नीचे नहीं जाना क्योंकि मेरे पास एक ही रो बनती है, तो मैंने सिर्फ एक रो के मुताबिक ही ब्रैकेट को यूज किया है स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो यहां पे लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री, तो ये आ जाएगा x इंटू 0 दैट इज 0, -4 इंटू 1 -4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया मुझे। उसके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x 0 और लास्ट में 4 2 8। तो ये मेरे पास आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये एक्सप्रेशन बचता है। मीन्स उसका ऑर्डर क्या मिलेगा हमें 1/3 जब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अक्सर बच्चों को यही पर गलती होती है कि ऑर्डर क्या मिलेगा हमें फाइनली। जब तक आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल मालूम नहीं होगा तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। चले जी, उसके बाद इन दोनों को तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मैट्रिक्स कॉलम बचा था, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, तो ये आ जाएगा x1 -1 और राइट साइड में नल मैट्रिक्स है। वो डिपेंड करेगा इसका सॉल्यूशन हमें कैसा मिलता है, नल मैट्रिक्स, इसके मुताबिक हम उसका ऑर्डर जनरेट करेंगे, बनाएंगे। अब जब इसको सॉल्व करते हैं इस मैट्रिक्स को, ये आ जाएगा x + 4, ये क्या आ जाएगा मेरे पास -4 और ये क्या आ जाएगा 3x + 8, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने x1 -1 और राइट साइड में नल मैट्रिक्स है। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है 1/3। जब इसको सॉल्व किया इसका ऑर्डर क्या आया था 1/3। अब मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो इसका ऑर्डर है 3/1। इट्स मीन ये भी सेम है, जैसे यहां पर सेम तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें फाइनल ऑर्डर किसका मिलेगा 1/1। यानी जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/1 ऑर्डर मिलेगा, मीन्स एक ही रो मिलेगी और एक ही कॉलम। चले मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू x + 4 प्लस सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू 1
प्लस थर्ड के साथ 3x प्लस 8 माइनस 1 और इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यहां पर नल मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करवाए ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा, ये प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्योंकि यहां पर हमें फाइनल ये ऑर्डर क्या मिला है इसका 1/1। चलिए मैंने पहले इसको जरा सिंप्लीफाई कर लूं, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो प्लस एक्स और इसको सॉल्व किया तो -12, यानी 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिल गया। अब यहां पर नल मैट्रिक्स है, अब नल मैट्रिक्स इसके मुताबिक हम लिखेंगे राइट साइड पे। यहां पर ऑर्डर 1/1 है तो इट्स मीन मेरे पास यहां पर भी ऑर्डर 1/1 का ही होगा। अगर 2/2 हो तो 2/2 यूज करेंगे, 3/3 हो तो 3/3 यूज करेंगे। चले जी, अब इसको कंपेयर करना है क्योंकि ऑर्डर सेम है तो वैल्यूज इक्विवेलेंट होती हैं। ये इक्विवेलेंट होगा 0 के, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमने मेथड सीखे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी मेथड से इसे सॉल्व कर लें क्योंकि हमने अननोन नंबर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं इसको मिड टर्म से सॉल्व कर रहा हूं। 4 3 12 होता है 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4, इसमें से कॉमन आ जाएगा x प्लस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास सोल्यूशन क्या मिल गया मुझे, एक x का आंसर -4 आ जाएगा और एक x का आंसर +3 आ जाएगा। तो इट्स मीन जब मैंने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तीनों मैट्रिक्स को, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर 1/1 के अंदर। उसको मैंने कंपेयर किया नल मैट्रिक्स के साथ, बाद में इसको मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज कर लिया तो ये मेरे पास x का सॉल्यूशन मिल जाएगा इस पार्ट का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स x, ये एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, देन प्रूव दैट, ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 टाइम्स आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि यहां पर ऑर्डर 3/3 है तो यहां पर भी हम ऑर्डर 3/3 यूज करेंगे, इज इक्विवेलेंट टू नल मैट्रिक्स। यानी इस आइडेंटिटी को लेफ्ट साइड को हमने प्रूव करना है नल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट। ये 0 नहीं है क्योंकि ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इक्वेशन है, तो हमें 0 के नहीं नल मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट प्रूफ कर रहेंगे। यानी कि जितनी भी एंट्रीज बनेगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास x गिवन है 3/3 के अंदर, जो हमने प्रूव करना है वो नल मैट्रिक्स ही बनेगा लेकिन ऑर्डर 3/3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेकर ये आइडेंटिटी प्रूव करूंगा विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। टेक लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आई से मुराद यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिलेटेड टू दिस ऑर्डर, जो x का ऑर्डर होगा उसी के मुताबिक हम i को अज्यूम करेंगे। चले जी, अब वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, लेकिन वैल्यूज से पहले यहां पर एक्स स्क्वायर है, मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं है। जब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मींस x इंटू एक्स, 2 टाइम्स ऑफ x, स्क्वायर नहीं लेंगे, मल्टीपल्स में हम फाइंड आउट करते हैं। अगर क्यूब हो तो 3 टाइम्स x आएगा, अगर 4 होगा तो 4 टाइम्स x आता है। चले जी, तो ये मेरे पास है x इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 5i, ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, x की वैल्यू ये गिवन है हमें, चले स्टूडेंट्स, चले यहां पर मैंने x की वैल्यूज रिप्लेस करी, x टाइम x है, x इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4x माइनस 5i मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, क्योंकि यहां पर मेरे पास मैट्रिक्स x जो गिवन वो 3/3 है, तो हम यहां पर i को भी अज्यूम करेंगे 3/3। इस इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें मैंने x और i की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इस इक्वेशन को मुझे सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करके मुझे नल मैट्रिक्स बनाना है ऑर्डर 3x3 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हमें अब पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। मींस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ये ऑर्डर 3x3 का है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। 2 को 2 के साथ करेंगे तो +4 आ जाएगा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 2 जार 4, ये भी कंप्लीट हो चुका सेकंड कॉलम। अब आ रही है थर्ड कॉलम की। थर्ड कॉलम की एंट्रीज ये है मेरे पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2। ये रो 1 को मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास फर्स्ट रो के साथ कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है मल्टीप्लिकेशन का। अब मैं सेकंड रो को स्टार्ट करता हूं मल्टीप्लिकेशन का रूल। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, 2 2 जार 4। अब उसके बाद हम यूज करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4। उसके बाद लास्ट में ये वाली टर्म थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 2 जार 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2। ये चीज आ जाएगी मेरे पास एंट्री। सेकंड रो को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरी बारी है थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना 1 बाय 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले इसके साथ, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 हो जाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ, ये थर्ड कॉलम के साथ, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 1 1 जार 1। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 3x3 ऑर्डर का। बड़ी सिंपल सी है। आपने अर्ली क्लासेस के अंदर 9th क्लास के अंदर 2x2 की मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है, और ये हमारे पास थी 3x3। उसी तरह उसी मेथड को फॉलो करते हैं मल्टीप्लिकेशंस के रूल को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और लास्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे पास 3x3 की। अब आते हैं इस तरफ, ये स्केलर मल्टीपल है। 4 को हर नंबर के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 4 को अंदर हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8, ये अभी आ जाएगा 8 8 4 2 8 सॉरी 8 8 4। यानी हर मैट्रिक्स को अंदर जितनी भी वैल्यूज थी मेरे पास उसको मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, इसको 5 के साथ हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। ये 0 0 0 है तो 0 0 ही रहेंगे, बाकी 1 5 5 आ जाएगा हमारे पास। 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यानी 5 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सम अप करते हैं, पहले इसको सम अप करते हैं फिर लास्ट में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जब इसको सम अप करेंगे, इसको ये बनेगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये हमारे पास आ जाएगा 8 9 8 8 8 और ये 9, यानी इस मैट्रिक्स को प्लस कर दिया हर एंट्री को, ये मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये वैसे ही उतार लेते हैं हम, ये 4 8 8, ये आ जाएगा मेरे पास 8 4 8 8 8 4 और माइनस टाइम्स ये क्या बन जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सम अप किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ये आ गया। अब मैंने मल्टीप्लिकेशंस कर ली, अब मुझे माइनस करना है, तीनों को कंबाइंड लेकर चलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट
लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने एक क्वेश्चन किया था जब हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो क्या किया था, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस किया था। कोरस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट ये है, उसमें से 4 माइनस किया, फिर -5। कोरस्पॉन्डिंग यानी इधर फर्स्ट वैल्यू ये है और इधर फर्स्ट वैल्यू -4 है, -4 -5 ये चीज आ जाएगी। इधर सेकंड वैल्यू क्या, 8 -8 8 -8 -0। उसके बाद 8 -8 -0 आ जाएगा। यानी फर्स्ट के साथ सब्ट्रैक्शन, सेकंड के साथ, और लास्ट में थर्ड और थर्ड के साथ माइनस। इसी तरह नीचे वाली रोज में भी हम इसी तरह करेंगे। तो ये आ जाएगा 8 -8 -0, और ये आ जाएगा 9 -4 -5, और ये आ जाएगा मेरे पास 8 -8 -0, और इधर भी आ जाएगा 8 -8 -0, 8 -8 -0, लास्ट में आ जाएगा 9 -4 -5। ये मेरे पास आ चुका है। अब इनको सॉल्व करते तमाम वैल्यूज को। देखें 9 -4 -9 ये भी 0 बन जाता है। ये तमाम वैल्यूज जब सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से सम अप करेंगे तो सारी वैल्यू 0 बनेंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0 और यहां पर भी 0। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो तमाम वैल्यू 0 बनती है। इट्स मीन तो ये मेरे पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, ऑर्डर 3/3 का। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये 0 नहीं है बल्कि ये नल मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। अकॉर्डिंग टू एक्स के मुताबिक उसका ऑर्डर हमें मिलेगा। तो एक्स का ऑर्डर 3/3 था, तो इधर भी नल मैट्रिक्स हमें 3/3 का मिला, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, आइडेंटिटी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ अलजबरा को यूज करना है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही अलजबरा मींस प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था, इस वीडियो के अंदर हम जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे 3, 4, 5, 6 एंड 13, क्योंकि एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। मैंने उन्हीं के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया, एक ही टॉपिक को कवर किया है इस पूरी वीडियो के अंदर। इस एक्सरसाइज में अलजबरा से रिलेटेड यानी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये भी मेरे पास एक अलजबरी की इक्वेशंस है, इसका भी हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखा। अब इसमें भी हमने अलजबरी की इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जिसमें से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हम कर चुके, बिल्कुल सिमिलर है, उसकी तरह ही है, ठीक है। उसमें ए गिवन था, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन था, लेकिन इसमें ये हमारे पास ए गिवन है और इस इक्वेशन की मदद से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर देख सके तो यहां पर हमें आई नजर आ रहा है, तो आई से मुराद आइडेंटिटी है। जैसे यहां पर मेरे पास आइडेंटिटी था इस इक्वेशन के अंदर, तो मैंने अज्यूम की 3/3 की आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या था 3/3। अब ये मेरे पास जो ए गिवन है, इसमें जो मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है मैट्रिक्स की, वो 2/2 की, बिकॉज इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेरे पास 2/2 है। सिचुएशन के हिसाब से हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन होगा, नॉन जो दिया होगा, उसी के मुताबिक हमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ता है। चलो स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन की मदद से, मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से हमें अल्फा और बीटा, ये दो अननोन नंबर्स वो फाइंड आउट करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इसको लेके चलते हैं हम। टेक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस अल्फा आई बीटा ए, ठीक है। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए स्क्वायर, जैसे मेरे पास यहां पर एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को स्प्लिट किया एक्स इंटू एक्स, इसी तरह ए स्क्वायर को भी स्प्लिट करेंगे हम ए इंटू ए की फॉर्म में, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर का कंसेप्ट नहीं है, मल्टीपल के अंदर एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं हम। तो ये आ जाएगा प्लस दिस वन, और ये चीज आ गई, यानी इस ए स्क्वायर को पहले मैंने स्प्लिट कर दिया। अब मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूं, ए की वैल्यू ये गिवन है, और आई मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, इसके मुताबिक हमने अज्यूम करना है। चलें रिप्लेस करते हैं ए की वैल्यूज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 3 1 -3, उसके बाद 2 3 1 -3 प्लस अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
वो क्या आ जाएगी 1 0 0 1 और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे पास बीटा। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये गिवन है 2 3 1 -3। अब यहां पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जार 4 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3। इसकी बारी खत्म हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 1 मल्टीप्लाई बाय -3 उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 3 2 जार 6 -3 3 -9 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 और ये आ जाएगा -9। तो ये a इंटू ए को मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब अल्फा स्केलर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये 0 है दोनों वैल्यूज, तो ये 0 ही रहेगा। जस्ट मेरे पास जब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा 0 0 अल्फा को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। इसी तरह बीटा को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहां पे 2 बीटा 3 बीटा -3 बीटा। तो ये मेरे पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इधर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, इधर स्केलर्स अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस अल्फा 0 0 अल्फा इज इक्वल टू राइट साइड पे भी वैसे ही आएगा 2 बीटा 3 बीटा -3 बीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, देन अब बाद में हम कंपेयरिंग करेंगे वैल्यूज, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 7 प्लस अल्फा -1 प्लस 0, तो वो -1 ये +0 भी बनता है, लेकिन वो मैं नहीं लिखूंगा। -3 प्लस 0 वो भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, -3 आ जाएगा, और -6 प्लस अल्फा। तो यानी ये मैंने मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, इसको इस मैट्रिक्स के साथ, स्केलर मैट्रिक्स के साथ, तो ये आ जाएगा 2 बीटा 3 बीटा -3 बीटा। अब यहां से हमें कंपेयरिंग करनी है, तब हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी। सिंपलेस्ट वे यूज करना है। अगर मैं बाय कंपेयरिंग से इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूं इसके साथ, तो ये डायरेक्ट ही मेरे पास बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स तब इक्विवेलेंट होते हैं जब कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज इक्वल हो। ये इसके इक्वल रखेंगे, ये इसके इक्वल रखेंगे, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, ये वाली वैल्यू इसके इक्वलेंट। लेकिन हमने सिंपलेस्ट वे यूज करना है, कॉम्बिनेशन इस तरह के डायरेक्ट हमें वैल्यूज मिल जाए। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे लिए सोल्यूशन निकालना इजी नहीं है, हमने इजीएस्ट वे तलाश करना है। मींस बाय कंपेयरिंग के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा, बाय कंपेयरिंग की, तो -1 किसके इक्विवेलेंट आ गया, बीटा के, तो बीटा की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, बीटा इज इक्वल टू -1। सेकेंड वैल्यू को कंपेयर कर दिया। उसके बाद सिंपल इक्वेशन जो सी मर्जी यूज कर लें, क्योंकि अल्फा निकालना है, इस इक्वेशन को यूज कर लेते। मैं इसको कंपेयर करता हूं, इसको इसके साथ कंपेयर करता हूं, फर्स्ट वैल्यू को। जब कंपेयर करेंगे इस साइड पे कर लेते कंपेयरिंग, 7 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब मेरे पास इक्वेशन बन चुकी है, बीटा की वैल्यू आ चुकी थी, इसमें बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा अल्फा 2 -1 -7 के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2 -7, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -9 आ चुकी है। तो ये मेरे पास आ गई लास्ट वैल्यू अल्फा, क्योंकि हमने दो वैल्यूज निकालनी थी इस इक्वेशन की मदद से, तो वो हमने वैल्यूज निकाली। तो ये तो था मेरा फाइनल सॉल्यूशन अल्फा और बीटा। तो ये लेक्चर कंप्लीट है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। इसमें हमने काफी सारी चीजें सीखी, प्लस करना मैट्रिक्स को, माइनस करना, स्केलर मल्टीपल, इन्वर्शन, बाय कंपेयरिंग करके सॉल्व, डिफरेंट अलजेब्रा के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इन कॉम्बिनेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखे।